ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी मैंने एक फाइल बनाई है जिसमें आपके नोट्स भी हैं। और सबसे पहले तो हमको ये सिलेबस पे गौर करना है। सेमिस्टर 1 दिखाई दे रहा है। यही चीज मैंने आपको व्हाट्सएप पे शेयर किया हुआ है। हमारा पूरा एडीसीए का सिलेबस है। तो सेमिस्टर 1 तो हमारा कवर हो चुका है। उसमें हमने कंप्यूटर फंडामेंटल्स देखा, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज देखा, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, फाइल मैनेजमेंट, कॉपी पेस्ट वगैरह कैसे करते हैं। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देखा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल देखा। एक्सेल में फॉर्मूला सीखे, फंक्शन सीखे, चार्ट सीखे, पाइवट टेबल सीखे, और भी बहुत कुछ सीखा है हमने एक्स्ट्रा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट देखा, प्रेजेंटेशन, एनिमेशन, स्लाइड डिजाइन। उसके बाद एमएस एक्सेस, डेटाबेस मैनेजमेंट, इंटरनेट कंसेप्ट्स, इतना हमने फर्स्ट सेमेस्टर में देखा है। और इसके अलावा मैंने आपको आउटलुक भी सिखाया, एक्सेस के अलावा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक भी सिखाया है, जो इसमें सिलेबस में ऑलमोस्ट नहीं था, लेकिन उसको हमने पर्पसली ऐड किया क्योंकि आप लोगों की वक्त जरूरत थी वो आउटलुक सीखना, कॉन्फ़िगर करने के लिए। इसके लिए मैंने वो छोटा सा पार्ट जो आउटलुक का था आपको उसमें ऐड कर दिया था फर्स्ट सेमेस्टर में। तो अभी सेकेंड सेमेस्टर हमारा चालू होता है चौथे टॉपिक से, जो है प्रोग्रामिंग बेसिक्स। इसमें सेकेंड सेमेस्टर में हम लोग प्रोग्रामिंग बेसिक्स देखेंगे, फिर एडवांस प्रोग्रामिंग देखेंगे जिसमें हम सी और C++ सीखेंगे, HTML सीखेंगे। उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम देखेंगे हम। डेटाबेस में एसक्यूएल में डेटाबेस कैसे बनाते हैं, क्यूरीज कैसे लिखते हैं। क्यूरी आपको पता है क्या है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में आपने क्यूरी बनाई है, लेकिन वो एकदम सिंपल क्यूरी थी। जो जो एसक्यूएल है, एसक्यूएल में आपको थोड़ा सा हार्ड, मतलब क्यूरी का एक डीप लेवल आपको थोड़ा सा सीखने मिलता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा अकाउंटिंग हम सीखेंगे, इसमें टैली एंड अकाउंटिंग। यहाँ पर मुझे दिक्कत आने वाली है क्योंकि टैली के बारे में मुझे, अकाउंट्स के बारे में मुझे नॉलेज कुछ भी नहीं है। तो इतने पार्ट के लिए, टैली के लिए मेरे को किसी को अपॉइंट करना पड़ेगा आपके लेक्चर्स लेने के लिए, ठीक है। सो होप यू डोंट माइंड, बिकॉज मैं सिखाऊंगा तो बराबर नहीं सिखा पाऊंगा टैली, कोई प्रोफेशनल सिखाएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो उसके लिए अपन, वो तो अभी काफी दूर है टैली, शायद 2 महीना लग जाए या 1.5 महीने के बाद का काम है वो, तो रमजान वगैरह तो निकल जाएगा अपना। तो हम लोग फिर लास्ट टॉपिक हमारा है अगला, ग्राफिक्स डिजाइनिंग में फोटोशॉप और कोरेल ड्रॉ। आई एम वेरी गुड इन दिस फोटोशॉप और कोरेल ड्रॉ में, तो मैं आपको फोटोशॉप और कोरेल ड्रॉ भी कर सकता हूँ। एंड देन लास्ट में प्रोजेक्ट है, आपने एक एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है। ओके, किस चीज पे प्रोजेक्ट सबमिट करना है मैं बता दूंगा आपको। सो दिस इज आवर सिलेबस। और आज का टॉपिक, हमारा जो पहला टॉपिक है सेमेस्टर 2 का, प्रोग्रामिंग बेसिक्स। ओके, तो प्रोग्रामिंग बेसिक्स हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स। स्क्रीन विजिबल है ना सबको? जी सर। ओके, तो ये प्रोग्रामिंग एक्चुअली है क्या? प्रोग्रामिंग सिंपल भाषा में मैं अगर आपको समझाऊं तो एक प्लानिंग है, कोई चीज करने की या बार बार करने की एक प्लानिंग है। जैसे हम कहीं पिकनिक को निकले, हमने प्लान बनाया, मैंने बोला ना प्लानिंग है, प्लान बनाया कि हम फलाने की गाड़ी लेंगे, फिर उसमें इतना डीजल डालेंगे, फिर उसमें हम खाने पीने के सामान लोड करेंगे, फिर कहाँ से किसको पिकअप करना है वो डिसाइड होगा। जैसे गाड़ी देवपुर से निकली तो वहां से आते 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 जूनी दुलिया से, फिर 80 फीट के कॉर्नर से, नगर पट्टी से, 80 फीट के कॉर्नर से, ऐसे हम एक को हम पिकअप करते हुए निकलेंगे आगे। ठीक है, तो ये जो प्लानिंग है ये सीक्वेंशियली हमको करनी पड़ती है, प्रॉपरली करनी पड़ती है, ताकि कुछ बीच में लूप होल ना हो, जैसे कोई छूट ना जाए। जैसे अगर सपोज मैंने गाड़ी आगरा रोड से ले ली और कोई बंदा खड़ा था मेरा, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? हेलो जी सर। हेलो, आ रही है आवाज? यस सर, आवाज। ओके, तो प्लानिंग जो है हमारी वो प्रॉपर और सीक्वेंशियली होना चाहिए।
प्रॉपर और सीक्वेंशियल का मतलब ये है कि व्हाट कम्स फर्स्ट, जो पहले आना चाहिए वो पहले आना चाहिए, जो बाद में आना चाहिए वो बाद में आना चाहिए, इसको बोलते हैं सीक्वेंशियली। तो प्लानिंग हमारी सीक्वेंशियली प्रॉपरली होना चाहिए, ताकि जैसे मैंने एग्जांपल दिया पिकनिक के प्लानिंग का, और हमने किसी को पिकअप किया देवपुर से या दत्त मंदिर से स्टार्ट हुई हमारी गाड़ी, पिकअप करते 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 चालीसगढ़ रोड पे आई, तो मेरी गाड़ी अगर आगरा रोड से सीधा निकल गई, लेकिन कोई बंदा वेट कर रहा था मेरा पार्लर रोड और 80 फीट रोड के क्रॉसिंग में, तो वो तो मिस हो जाएगा। तो प्लानिंग ऐसा होना चाहिए कि कोई पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। तो मैं गाड़ी आगरा रोड में कोई नहीं है, तो वहां से लेने की बजाय मैं क्या करूंगा, नगर पट्टी से होते हुए 80 फीट रोड से, तो मेरा डाइवर्जन जो हुआ गांधी पुतले से लेफ्ट में, इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट टुवर्ड्स आगरा रोड, तो जो मेरा डाइवर्जन हुआ दैट वाज अ पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, कि हमने वो प्रोग्राम किया था गाड़ी को कि वो आवाज यहाँ नहीं आ से। रही। फिर से आवाज नहीं आ रही है। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है मेरी? ग्रुप क्या है सर? मेरे तरफ से तो कोई इशू नहीं है, मेरे ख्याल से जिसको नहीं आ रही है उन्होंने अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करना है। ओके, कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरीके से बोलने का मकसद ये है कि प्रोग्रामिंग जो है वो सीक्वेंशियली होनी चाहिए। तो प्रोग्रामिंग का एक यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है, प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शन कोड दैट अ कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। कंप्यूटर को हम एक कोड लिख के देते हैं कोई एक टास्क करने के लिए, काम करने के लिए। These instructions are written in programming languages. ये इंस्ट्रक्शन कहाँ पर लिखेंगे हम? जैसे मेरे को एक लेटर कंपोज करना है तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखा है, आपको आप उसमें कर लोगे। आपको एक कैलकुलेशन करना है तो एक्सेल सीखा है, उसमें कर लोगे। एक प्रेजेंटेशन बनाना है तो आप पावर पॉइंट में कर लोगे। ठीक है, तो हर चीज के लिए एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होता है, तो प्रोग्रामिंग के लिए भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। बेसिकली जो जैसे हमारे पहले से शुरू है, बेसिक जैसे हम ड्राइविंग सीखने जाते हैं तो सबसे पहले मारुति 800 या ऐसी कोई छोटी गाड़ी चलाना सीखते हैं, जिसके बेसिक्स एकदम सिंपल हो, चलाने का तरीका एकदम सिंपल हो, तो सिंपल तरीके से हम सीखेंगे। ज्यादा डैशबोर्ड में बटन्स नहीं होना और ज्यादा ऑटोमेटिक नहीं होना, ताकि मतलब हमको ऐसा ना हो कि समझ में ना आए। तो बेसिक चीज से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग का सबसे आज के तारीख में बेसिक है सी लैंग्वेज। तो हमारे सिलेबस में सी लैंग्वेज इंक्लूडेड है, सी, सी प्लस प्लस। ओके, लेकिन इन सब के पहले हमको प्रोग्रामिंग बेसिक्स में एक कुछ बेसिक हमको सीखना पड़ेगा, जो यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। कुछ कंसेप्ट है। प्रोग्रामिंग क्या है वो तो आपको समझ में आया होगा कि हम प्लानिंग करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंशियली प्लानिंग करते हैं कोई चीज एग्जीक्यूट करने के लिए। हमारे एक्चुअल लाइफ में मैंने एग्जांपल दिया आपको एक पिकनिक के प्लान का, जबकि कंप्यूटर में अगर हम देखेंगे तो कोई एक फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए, कोई एक सोल्यूशन लाने के लिए, कोई कैलकुलेशन करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे कंप्यूटर को और उसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने का मतलब है उसको रन करना, उसको चलाना, उसको चालू करना। तो जैसे हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसको रन करते हैं, वो एक एक इंस्ट्रक्शन कोड जो हमने लिखा है कंप्यूटर उसको पढ़ता है और उसके ऊपर उसको अमल करता है। बराबर, जैसे मैंने ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन दिया था कि भाई तू दत्त मंदिर में 6 बजे सुबह के खड़े रहना फजर की नमाज के बाद, तो फलाना बंदा आएगा। जैसे वो आएगा तो गाड़ी लेके SSPS कॉलेज तक आ जाना, वहां पर एक बंदा आएगा, वहां से ये फलाना नाम का बंदा, वहां से उसको पिकअप करना। तो ये मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दिया। अब वो क्या करेगा, स्टेप बाय स्टेप मेरे एक एक इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए उस हिसाब से आगे बढ़ेगा। बराबर, तो ये सीक्वेंशियली होना चाहिए। अगर मैं ड्राइवर को बोलूं दत्त मंदिर से एक को उठाना है, फिर LM सरदार के पास से एक को उठाना है, फिर SSPS से एक को उठाना है, तो क्या करेगा, दत्त मंदिर से सीधा LM सरदार आ जाएगा, फिर वापस SSPS जाएगा, फिर वापस LM सरदार के ऊपर से ही इस तरफ आएगा आगरा रोड की तरफ। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन सीक्वेंशियली ना रहे तो क्या होता है, काम तो होता है लेकिन उसमें एरर्स आने की बहुत सारी संभावना हो जाती है।
तो यहाँ पर हमको जब हम प्रोग्रामिंग बेसिक स्टार्ट करते हैं तो कुछ 4 चीजें यहाँ पर मैंने देखो हाईलाइट नहीं किया करता हूँ अभी। एल्गोरिदम, ये वर्ड्स आपके दिमाग में बिठा लेना है एकदम। सबसे पहला एल्गोरिदम, दूसरा है फ्लो चार्ट, तीसरा है सिंटैक्स और चौथा है डिबगिंग। बोलो, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, सिंटैक्स और डिबगिंग। जैसे अगर मैं बोलते बोलते आपके कोड में बोलूं कि इसमें सिंटैक्स एरर है, तो उसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि सिंटैक्स एरर क्या होता है, बराबर, और डिबगिंग किसको बोलते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एल्गोरिदम से। एल्गोरिदम क्या है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रोग्राम। हम एक पेपर में स्टेप बाय स्टेप हमारे प्रोसीजर लिखते जाएंगे, बराबर। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले गाड़ी का एग्जांपल दिया था, पिकनिक का, ये कैसे हमने उसको इंस्ट्रक्शन दिया है। पहले लिखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एल्गोरिदम बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है, बराबर। और एल्गोरिदम बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, उसको एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखा जाता है एल्गोरिदम को, वो मैं आगे बताता हूँ। दूसरा है फ्लो चार्ट, एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन करना है हमको फ्लो चार्ट के तौर पे, कि देखते ही फ्लो चार्ट को प्रोसेस का पता चले कि भाई ये प्रोसेस क्या होने वाला है, बराबर। मैं एक छोटा सा एग्जांपल और दे रहा हूं आपको अभी। सेंट एंड स्कूल में बसेस बच्चों को पिकअप करती है, ओके। सेंट एंड स्कूल में बसेस बच्चों को पिकअप करती है। हर एक बस सवेरे 2 राउंड मारती है। फॉर एग्जाम्पल, बस पहली बस जो है, फलाना एक बस है, सपोज MH18AG5219, तो ये बस जो है ये सवेरे 6 बजे मालेगांव रोड से अरवी से स्टार्ट होती है। अरवी से बच्चों को पिकअप करते करते ललिंग आती है, ललिंग से MIDC आती है, MIDC से स्कूल को आती है, ठीक है। ये बस छोटी बस है। अब होता क्या है, पहले राउंड में ये बस अरवी से निकलती है, ललिंग आती है, ललिंग से MIDC आती है। लेकिन अगर MIDC में बड़ी बस खड़ी रही सेम स्कूल की, क्योंकि बड़ी बस तो रिटर्न आने का टाइम होता है उसका, बड़ी बस खड़ी रही, तो ये छोटी बस क्या करती है, ये सारे बच्चों को बड़ी बस में बिठा देती है। मतलब बच्चे ये छोटी बस से निकल के बड़ी बस में घुस जाता है, क्योंकि बड़ी बस वहां से ऑलरेडी आ ही रही है स्कूल को, तो वो बच्चों को भी साथ में लेके आ जाती है। तो यहाँ पर जो छोटी बस का डीजल है वो बच गया स्कूल तक आने का, बराबर, जितना भी रास्ता MIDC से स्कूल तक का। उसके बाद जो सेकेंड राउंड होता है छोटी बस का, वापस से वो निकलती है, अरवी जाती है, अरवी से फिर बड़े बच्चों को, उनका टाइमिंग अलग होता है, इसके लिए उन सेकेंड राउंड में वो लोगों को उठाते हैं। तो सेकेंड राउंड में वो बड़े बच्चों को उठाती है, फिर वापस ललिंग आती है, फिर वापस MIDC आती है, बराबर। इस बार जरूरी नहीं है कि वो बड़ी बस वहां पर मिले, तो ये छोटी बस क्या करेगी, सीधा वापस स्कूल को आ जाएगी। मतलब पहला राउंड उसका MIDC तक खत्म हो गया और दूसरा राउंड पूरा स्कूल तक आया है। फर्ज करो अगर ये छोटी बस पहले राउंड में अरवी से निकली, ललिंग में आई और MIDC में आने के बाद उसको बड़ी बस नहीं मिली वहां पर खड़ी, क्योंकि बड़ी बस पंचर हो चुकी है। अब वहां पर वो ड्राइवर ने देखा कि बड़ी बस नहीं है, तो वो क्या करेगा, सीधा पहला राउंड भी स्कूल तक लेके आ जाएगा। ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है स्कूल के ओनर के तरफ से ड्राइवर को। समझ में आ रही है बात आपको? ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है स्कूल के ओनर की तरफ से ड्राइवर को। किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? जी सर। हाँ, समझ में आ रहा है आपको मैंने क्या बोला है? जी सर। ओके फाइन। तो फिर से समझा रहा हूं मैं। छोटी बस पहला राउंड अरवी, ललिंग, MIDC में अगर उसको बड़ी बस मिली, बराबर टाइमिंग मैच हुआ, हो सकता है कि बड़ी बस पंचर ना हो, वो बराबर टाइम पे खड़ी है, लेकिन ये 5 मिनट लेट हो जाए या 10 मिनट लेट हो जाए छोटी वाली बस, तो किसी वजह से, मतलब कोई बच्चा लेट आया, वहां पे बस को वेट करना पड़ा, 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गए,
तो बड़ी बस इसका वेट करने वाली नहीं है। बड़ी बस के ड्राइवर को भी स्कूल के ओनर का, चेयरमैन का इंस्ट्रक्शन है कि वो टाइम में वहां पर देखना है कि छोटी बस आई या नहीं आई, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन वहां पर हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो छोटी बस में से बच्चों को ले लेना है और स्कूल आ जाना है, और छोटी बस को वापस अरवी भेज देना है। बराबर, दोनों ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन है, दोनों एज पर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे अपना प्लान। छोटी बस का ड्राइवर भी देखेगा बड़ी बस है या नहीं, अगर है तो शिफ्ट कर देगा बच्चों को, अगर नहीं है तो सीधा स्कूल में लेके आएगा। समझ में आया? तो ये होता है फ्लो चार्ट, मतलब किस तरह से आपका प्रोग्राम फ्लो होगा। ये जैसे जो मैंने बोला है आपको, अगर बड़ी बस मिली मतलब वो ड्राइवर सोचेगा बड़ी बस है क्या वहां पर, हाँ है, तो बच्चे शिफ्ट हो जाएंगे। नहीं है, बड़ी बस है क्या वहां पर, नहीं है, तो सीधा स्कूल को। वो जो MIDC का पॉइंट है वो शायद मारुति मंदिर है, मारुति टेम्पल है, तो वो मारुति टेम्पल के पास बस का इंटरसेक्शन हुआ तो बच्चे शिफ्ट हो जाएंगे, नहीं हुआ तो उसके आगे का इंस्ट्रक्शन कैसे बदलेगा ये ओनर ने बताया है स्कूल के, उस हिसाब से ड्राइवर वर्कआउट करेगा। तो ये इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। पहले हम एल्गोरिदम देखते हैं कि एल्गोरिदम क्या होता है, ठीक है। विल गो वन बाय वन। जस्ट अ मिनट। ओके, algorithm. What is algorithm? An algorithm is a step-by-step set of instructions designed to perform a specific task or solve a problem. जैसे मैंने बताया था algorithm क्या होता है, एक step by step instruction होता है। It serves as a blueprint for writing a program. मतलब प्रोग्राम लिखने के पहले जो हम रफ वर्क बोलते हैं ना, उसको भी हम एल्गोरिदम बोल सकते हैं। एक्चुअली वो रफ वर्क दो पार्ट में डिवाइडेड है, पहला एल्गोरिदम और दूसरा फ्लो चार्ट। एल्गोरिदम इसके लिए ताकि हमारे दिमाग में जो भी है वो पेपर में उतर जाए सबसे पहले, उसके बाद फ्लो चार्ट इसके लिए ताकि जो एल्गोरिदम हमने लिखा है वो कैसे फ्लो होने वाला है, एक डायग्राम के स्वरूप में हम उसको बनाएंगे, वो मैं बताऊंगा आपको। आज हम एल्गोरिदम सीख लेते हैं। सबसे पहले तो एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क और सॉल्व अ प्रॉब्लम। इट सर्व्स एज अ ब्लूप्रिंट फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम। एक जैसे कोई प्लान का ब्लूप्रिंट होता है ना, रफ प्रिंट, उसको बोलते हैं एल्गोरिदम। एक अच्छे एल्गोरिदम का क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड एल्गोरिदम, अ गुड एल्गोरिदम शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज: वेल डिफाइंड इनपुट एंड आउटपुट। आपको पता है इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। जो कंप्यूटर के अंदर डाला जाता है उसको इनपुट बोलते हैं, जो कंप्यूटर से बाहर निकाला जाता है उसको आउटपुट बोलते हैं। इट शुड टेक सम इनपुट एंड प्रोड्यूस द एक्सपेक्टेड आउटपुट। जैसे एक स्मॉल एग्जांपल देता हूं मैं। आपने एक प्रोग्राम लिखा 2 और 3 प्लस करने के लिए, आंसर क्या हो गया हमारा? 5। इनपुट क्या हो गया? 2 और 3, आउटपुट क्या हो गया? 5। ओके, तो
इसको अच्छे तरीके से वेल डिफाइंड इनपुट एंड आउटपुट होना चाहिए, यानी आपका इनपुट में गलती नहीं होना चाहिए, तो डेफिनेटली आउटपुट में नहीं होगा। इनपुट में आप गलती करोगे तो आउटपुट में गलती होने वाली है। लेकिन इनपुट सही दे रहे हैं आप, लेकिन आपने एल्गोरिदम गलत लिखा है, मतलब प्लस की जगह आपने माइनस साइन डाल दिया, इंस्ट्रक्शन प्लस की जगह देने की बजाय आपने माइनस इंस्ट्रक्शन दे दिया, तो क्या होगा, आउटपुट गलत हो जाएगा आपका। तो दो चीजों का ख्याल रखना है, इनपुट भी सही हो और आउटपुट भी सही हो। Definiteness. Each step must be clear and unambiguous. Unambiguous का मतलब क्या है? मतलब हर एक स्टेप क्लियर एंड कट होना चाहिए विदाउट एनी कंफ्यूजन। तो वो डिपेंड करता है आपकी सोच के ऊपर। कोई भी प्रोग्रामिंग लिखना है, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है, तो सबसे पहले उसका कंसेप्ट समझना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई एक बिजनेस के ऊपर कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, किसी के काम के ऊपर एक सॉफ्टवेयर बनाना है, कुछ भी होने दो फिर वो, कि वो माल कहाँ से लाता है या मैन्युफैक्चर करता है तो कैसे मैन्युफैक्चर करता है, हर एक बारीकी की उसका मेरे को ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं पर सॉफ्टवेयर यूज करते वक्त इस लूप होल्स ना रहे, मेरा प्रोग्रामिंग सही जाए और कैलकुलेशन सही हो। तो आपके जो स्टेप्स है वो एकदम क्लियर एंड कट होने चाहिए विथ डिटेल्स। Finiteness. The algorithm must have a limited number of steps and terminate eventually. आपका प्रोग्राम जितने कम स्टेप्स में हो जाएगा, आप उसको उतारो पेपर में कितना भी बड़ा, लेकिन एल्गोरिदम बनाते वक्त उसको ऐसे बनाओ कि वो कम स्टेप्स में हो। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको 2+3 का, तो हमको ऐसे नहीं लिखना है कि 2 लिखने के लिए हमने 4 लाइन ले लिया, 3 का इनपुट लेने के लिए 4 लाइन ले लिया। एक इसके लिए छोटा एग्जांपल देता हूँ, मैं व्हाट्सएप पे आ रहा हूँ ये एग्जांपल देने के लिए। जो चीज हमारी एक लाइन में हो सकती है उसको मल्टीपल लाइन में नहीं खींचना चाहिए। आज के जनरेशन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मैं बताता हूँ आपको। मुझे किसी ने मैसेज किया था, ये देखो मैं वो मैसेज भी खोल के बताता हूँ आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा एल्गोरिदम शॉर्ट में लिखने का मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं आपको। ये देखो, ये किसी ने मुझे सबसे पहले मैसेज भेजा 12 तारीख को, 12/2 को, भाई गुड मॉर्निंग, प्रीति सुधा, कैमरा लगवा दो, स्टाफ रूम का काफी दिन से रह जा रहा है। आपको समझ में आ रहा है ये बंदे ने क्या किया? जो स्टेटमेंट वो एक लाइन में लिख सकता था, भाई गुड मॉर्निंग, फिर आगे ही कंटिन्यू कर लो, प्रीति सुधा जी का कैमरा लगवा दो स्टाफ रूम का, या प्रीति सुधा जी का स्टाफ रूम का कैमरा लगवा दो। ये ऐसे लिखने की जरूरत नहीं थी, कैमरा लगवा दो स्टाफ रूम का। हर एक वर्ड पे, हर एक 2 वर्ड पे या सिंगल वर्ड पे वो बंदे ने मैसेज चेंज कर दिया। तो इसमें क्या होगा, आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? जी सर, दिखाई दे रहा हाँ, है। देखो भाई पे मेरा एक टिंग बजा, गुड मॉर्निंग पे एक टिंग बजा, प्रीति सुधा पे एक टिंग बजा, तो ऐसे कितने मेरे को नोटिफिकेशन के टिंग बजे? 1 2 3 4 5 6 7। मुझे आया गुस्सा, मीटिंग में हूँ, टिंग 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 करके आ रहा है, और मैसेज क्या है? एक लाइन का मैसेज है जिसको उसने 7 कितने बार, 1 2 3 4 5 6 7 बार उसने टिंग किया। तो मैंने उसको गुस्सा दिखाने के लिए वापस उसी के भाषा में जवाब दिया। देख लो यहाँ पर, मैंने उससे ज्यादा टिंग उसको भेजे। अभिषेक टिंग जी, टिंग गुड मॉर्निंग टिंग, प्रीति सुधा का कैमरा 2 दिन में लग जाएगा, स्टाफ रूम का आदमी एक ही है, कॉल अटेंड करने प्लीज समझो। हंसने वाली बात है ना, हंसो ना फिर। समझ में आया आपको? जी सर। हाँ, मतलब जो स्टेटमेंट में ऐसा डायरेक्ट, फिर उसने बंदे को समझ में आ गई मैं क्या बोलना चाहता हूँ, तो देखो बाद में उसने क्या लिखा एक ही स्टेटमेंट में, पर ये अपना काफी महीने से पेंडिंग है स्टाफ रूम में टीचर्स के मैटर, मतलब बिना उसके ऊपर गुस्सा करे उसी की भाषा में जवाब देके मैंने उसको ये समझा दिया कि तूने जो किया वो गलत किया, वे तू बात करना चाहता है तो एक स्टेटमेंट में लिख दे, तो एक ही बार टिंग बजेगा मेरे मोबाइल में। सोचो अगर आप किसी के घर के बाहर जाके दरवाजा बैंग करते रहे टक टक टक,
या बेल बजाते रहे टिंग टॉन्ग टिंग टॉन्ग टिंग टॉन्ग टिंग टॉन्ग टिंग टॉन्ग टिंग, अंदर वाला गुस्से में खोलेगा या प्यार से खोलेगा? बोलो। गुस्से में। डेफिनेटली गुस्से गुस्से में में बोलेगा। खोलेगा, क्योंकि गुस्से में खोलते ही पहले बोले कौन है यार, बेल जला देगा क्या? बराबर। तो किसी को भी अगर बार बार हम टोंकते रहेंगे, टिंग करते रहेंगे, तो उसको इरिटेट होता है। आप जो बोलना है एक बार में बोल दो, एक स्टेटमेंट में बोल दो। इसका मतलब है अपना जो एल्गोरिदम होना चाहिए वो एक स्टेटमेंट में अगर काम हो रहा है तो उसको टुकड़े नहीं करना है, 4 स्टेटमेंट में टुकड़े नहीं करना है, मतलब उसको पर्पसली लंबा नहीं बनाना है। जैसे ये बंदे ने मैसेज को पर्पसली लंबा बनाया, बराबर। इसका मतलब है जो भी हम एल्गोरिदम लिखेंगे वो शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस में, और लास्ट में टर्मिनेट भी होना चाहिए। जब भी हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं लास्ट में उसको एक कमांड होता है स्टॉप के लिए या टर्मिनेट, प्रोग्रामिंग टर्मिनेट करने के लिए। अगर हम टर्मिनेट नहीं करते हैं और उसमें अगर हमने लूप लगाया है, लूप क्या होता है मैं बताता हूँ अभी आपको, व्हाट इज लूप। अगर प्रोग्रामिंग में हमने लूप लगाया है तो वो फॉर लाइफ टाइम, जब तक कि आप कंप्यूटर अपने हाथ से फोड़ नहीं देते, तोड़ नहीं देते, या जला नहीं देते, या बंद नहीं कर देते, तब तक के वो लूप चलता रहेगा। उसको बोलते हैं इन्फिनिटी लूप। क्या बोलेंगे? इन्फिनिटी लूप। ठीक है। तो हमको वो लास्ट में ये जो टर्मिनेट का मतलब है अपने प्रोग्राम को टर्मिनेट करना जरूरी होता है। उसके बाद इफेक्टिवनेस, ईच स्टेप शुड बी सिंपल इनफ टू एग्जीक्यूट यूजिंग बेसिक ऑपरेशंस। जो आप कमांड लिख रहे हो इट शुड बी सिंपल इनफ। अगर आप उसको कॉम्प्लेक्स बनाओगे, मतलब अभी मेरे को लेना है इनपुट नंबर 2 और 3 का, तो मैं लिखूंगा सपोज इनपुट 2, इनपुट नंबर 1, इनपुट नंबर 2। अगर मैं इसको लंबा बना दूंगा, एकदम एकदम समझ में आ गया मेरे को, 2 वर्ड में इनपुट नंबर 1 और इनपुट नंबर 2, 2 वर्ड में समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं इसको एकदम लंबा बना दूंगा, प्लीज इनपुट द नंबर हियर, प्लीज इनपुट द नंबर 1 हियर, प्लीज इनपुट द नंबर 2 हियर, ये सब प्लीज प्लीज ये सब लिखने की जरूरत नहीं, इसको लंबा और कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। तो जितना हम शॉर्ट कर सकते हैं उतना शॉर्ट में हमको अपने एल्गोरिदम्स लिखने हैं, क्योंकि पढ़ने वाला जो है, एल्गोरिदम पढ़ने वाला वो भी प्रोग्रामर होता है, वो समझ जाता है शॉर्टकट में जो आप लिखते हो उसको समझ जाता है। ओके, आप क्या बोलना चाहते हो, आप क्या लिखना चाहते हो। ओके, लेकिन जो लिख रहे हो इट शुड बी करेक्ट। नीचे है करेक्टनेस, इट शुड सॉल्व द प्रॉब्लम एक्यूरेटली। अगर आप लेंदी लिखोगे तो आपके प्रोग्राम का लेंथ बढ़ेगा, एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ेगा। एक बात ध्यान में रखना, प्रोग्राम का लेंथ बढ़ेगा मतलब एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ेगा। एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ेगा मतलब जो आंसर आपको 1 माइक्रो सेकंड में आने वाला था वो शायद 15-20 माइक्रो सेकंड में आएगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरा कंप्यूटर स्लो चल रहा है। कंप्यूटर स्लो नहीं चल रहा है, आपका प्रोग्राम लंबा है, मतलब जो चीज शॉर्टकट में हो सकती थी वो आपने बहुत लंबी कर दी। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं एल्गोरिदम लिखते वक्त ख्याल रखने की। और एल्गोरिदम शुरू करने से पहले प्रॉब्लम को सबसे पहले समझो कि आप सॉल्व क्या करना चाहते हो। आइडेंटिफाई द इनपुट प्रोसेस एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट, आपको आउटपुट में क्या चाहिए और इनपुट आप क्या देने वाले हो, इसका आपको ख्याल रखना है। उसके बाद उसको स्टेप्स में ब्रेक करो, एक एक स्टेप्स में ब्रेक करो कि पहला स्टेप है आपका नंबर 1 इनपुट लेना, दूसरा स्टेप है नंबर 2 इनपुट लेना, उसके बाद तीसरा स्टेप है उसको ऑपरेट क्या करना है वो बताना, चौथे स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, बराबर। उसके बाद है यूज फ्लो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, मतलब फ्लो कंट्रोल। जैसे मैंने आपको बताया लूप, लूप क्या होता है। अभी मैं वो एग्जांपल पे वापस आता हूँ, मेरे बसेस के एग्जांपल पे। अभी सपोज स्कूल के ओनर ने छोटे बस वाले को इंस्ट्रक्शन दिया है कि अगर सपोज वहां पर वो बस नहीं मिलती है, कौन सी, मारुति मंदिर बड़ी के वाली। पास, हाँ, MIDC पे अगर उसको बस नहीं मिलती है तो उसने वेट नहीं करना है, बिना 1 सेकेंड वेस्ट करे सेकेंड ट्रिप पे निकल जाना है, बराबर।
और फिर वापस आके देखना है। तो ये उसका क्या हो गया, एक लूप हो गया। पहला लूप कंप्लीट हुआ, दूसरा लूप कंप्लीट हुआ, अभी वो लूप को कहीं ना कहीं ब्रेक करना है अपने को। मैंने बोला ना आपको प्रोग्राम एंड करना पड़ता है करके। अगर ये ब्रेक नहीं करूंगा तो वो बस वाला क्या करेगा पता है, इन्फिनिटली वो MIDC से आरवी घूमता रहेगा, बस घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, क्योंकि उसको क्या इंस्ट्रक्शन दिया है, MIDC में बड़ी बस मिली नहीं मिली वापस आरवी जा। आरवी से वो ललिंग होते हुए वापस MIDC आया, मारुति मंदिर के पास MIDC में बस मिली नहीं मिली वापस आरवी जा। तो इसको बोलते हैं लूप। ओके, ये स्ट्रक्चर में कैसे काम करता है वो हम आगे देखेंगे, फिलहाल आप इतनी चीज समझ लो कि लूप क्या होता है। अच्छा, ऑप्टिमाइज फॉर एफिशिएंसी, मैंने आपको बोला कि फालतू स्टेप्स उसमें नहीं होना। रिड्यूस अननेसेसरी स्टेप्स फॉर बेटर परफॉर्मेंस। आपका सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस बेटर कब रहेगा, जब उसमें फालतू के स्टेटमेंट्स आपने निकाल दिए, फालतू के स्टेटमेंट्स उसमें नहीं है, तो आपका उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। ओके, यहां जी तक सर। किसको क्या डिफिकल्टी है मुझे बताओ। जी सर। यहां तक किसको क्या डिफिकल्टी है, किसको क्या नहीं समझा मुझे बताओ। समझा तो इतने सर के वो एक। देखो, आज का पहला दिन है और जो भी वर्ड्स मैं बोल रहा हूं आपको, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, बराबर, एग्जीक्यूशन, लूप, ये सारे प्रोग्रामिंग फील्ड के वर्ड है, ये आपके लिए बेशक नए हैं, तो इतनी जल्दी आपको वो दिमाग में पल्ले पड़ने वाले नहीं है। मेरा रिक्वेस्ट जी आप लोगों से ये रहेगा, मैं आपको आज का टॉपिक तो वर्ड की फाइल आपको भेज दूंगा, ओके, आपको ड्रॉप कर दूंगा व्हाट्सएप में। तो आपने कल से एक नोटबुक और पेंसिल हाथ में रखना है और जो भी टॉपिक है उसको लिखते जाना है। देखो, एक बार लिखने में और बार बार लिखने में बहुत फर्क होता है, या सिर्फ सुनने में और लिख के सुनने में। हमको ब्रेन जो हमारा है ना, लिखते लिखते उस चीज को अपने दिमाग में भी लिख देता है, अपने ब्रेन में भी रिकॉर्ड कर देता है। अंडरस्टूड? तो मैं एक जी। रिकैप कर लेता हूँ आज के लेक्चर का, ठीक है। इसमें मैंने ज्यादा कुछ नहीं, आपको सिर्फ ये सिखाया है कि प्रोग्रामिंग में, ये हमारा सिलेबस आ गया। ओके, प्रोग्रामिंग क्या है कि भाई एक प्रोसेस है ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शंस या कोड दैट अ कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट। कंप्यूटर को हम एक इंस्ट्रक्शन कोड लिख के देते हैं ताकि वो उस पर काम करे, एग्जीक्यूट करे उसको, एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए। ओके, उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग। बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग में हमने देखा कि चार चीजें हमारे सामने आने वाली है, तो एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, सिंटैक्स और डिबगिंग। तो एल्गोरिदम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। जैसे हमने स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दिया उसको, बराबर। कभी भी एक बात याद रखना, टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट लिख लिख के किसी को दोगे तो पढ़ने के लिए उसको जान पे आएगी, लेकिन आप कोई डायग्राम बना के दे दोगे तो देख के जल्दी समझ में भी आ जाएगा उसको। तो ऐसा समझ लो, एल्गोरिदम जो है वो टेक्स्ट है और फ्लो चार्ट जो है ये डायग्राम है, वही चीज का डायग्राम है। कि भाई तू, जैसे हम ऐसा गोल बना के बताते थे कि ये दत्त मंदिर है पेपर में, बराबर, फिर इधर से तू आगे आएगा, ऐसा एरो बनाएंगे, ये आ गया तेरा SSUPS कॉलेज, बराबर। फिर थोड़ा आएगा आगे तो नाला उंगल के जाएगा, तो फिर उसके बाद आएगा LM सरदार। फिर थोड़ा और आगे आएगा तो तुझे आएगा गांधी सर्कल, गांधी सर्कल से ऐसा लेफ्ट हम बताएंगे उसको, पेंसिल में लिख के ऐसा लेफ्ट ले लेना, फिर वहां से सीधा जाएगा नगर पट्टी से उठा लेना, फिर वहां से राइट ले लेना। समझ में आया? सो जो मैं पेपर पे डायग्राम बना के बता रहा हूँ उसको बोलेंगे फ्लो चार्ट। और जो मैं लिख के दे रहा हूँ कि भाई पहला स्टेप, उसमें लिखेंगे हम दत्त मंदिर आदमी का नाम, फिर सेकंड में लिखेंगे SSUPS। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो मैं लिख रहा हूँ ना, इसको बोलेंगे एल्गोरिदम। क्लियर है? ओके। यस। हाँ, मैं इस चीज को तुमको देखो पेंट में करके बताता हूँ और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो, अभी मैंने ये सर्कल लिया तो मैंने उसको बोला कि देखो ये मेरा, ये है तुम्हारा दत्त मंदिर। फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे आओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा SSUPS कॉलेज। SSUPS कॉलेज को मैं स्क्वायर बना देता हूँ। फिर यहाँ से और आगे आओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा
गांधी सर्कल, ओके। गांधी सर्कल से, और अगर आप आगे गांधी सर्कल से आपको ऐसे लेफ्ट में लेना है, ठीक है। फिर वहां पर आपको मिलेगा नगर पट्टी। तो ये जो है, ये इसको बोलेंगे हम फ्लो चार्ट। कहाँ से कहाँ किधर किधर फ्लो हो रहा है करके फ्लो चार्ट। या तो फिर हम इसको ऐसे बना सकते हैं। देखो मैंने अभी सर्कल लिया, ये यहाँ से स्टार्ट किया, फिर यहाँ से आओगे आप तो एरो भी आ गया अभी आपके पास। ये आ गया आपका एसएसपीएस कॉलेज। फिर उसके बाद आप यहाँ से फिर आगे आओगे, ये आ गया आपका गांधी सर्कल। गांधी सर्कल के बाद आप क्या करोगे, यहाँ से ऐसे चल जाओगे, लेफ्ट ले लोगे, फिर यहाँ पे आपको मिलेगा नगर पट्टी। फिर वहां से आप वापस से क्या करोगे, राइट लेके आगे आओगे, सॉरी, राइट लेके आगे आओगे तो फिर आपको मिलेगा 80 फीट रोड। समझ में आया? जी सर। हाँ, तो इसको बोलेंगे फ्लो चार्ट। ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है फ्लो चार्ट। मैं आपको बता दूंगा कैसे होता है करके। उसके बाद हम आए एल्गोरिदम सीखने के लिए आगे। व्हाट इज एल्गोरिदम? यस, ये रहा। एल्गोरिदम क्या है? स्टेप बाय स्टेप ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसे मैंने बोला आपको, एक के नीचे एक के नीचे एक नीचे आप इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, उसको बोलेंगे एल्गोरिदम। तो पहले एल्गोरिदम लिखना जरूरी है, बराबर। उसके बाद उसका फ्लो चार्ट बनाओ। फ्लो चार्ट बनाने के बाद उसके बाद प्रोग्रामिंग स्टार्ट करो। फिर उसको कोडिंग में कन्वर्ट करो। फिर उसके बाद उसको डिबगिंग करो। डिबगिंग मतलब उसमें फॉल्ट फाइंड करो, लूप होल्स फाइंड करो। क्योंकि क्या होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी जब सॉफ्टवेयर बनाती है तो उसका बेटा वर्जन रिलीज करती है। बेटा वर्जन का मतलब किसको पता है? अल्फा, बीटा, गामा। बीटा वर्जन, बीटा वर्जन का मतलब होता है टेस्टिंग। मतलब ये वर्जन आप फ्री में डाउनलोड करो, आप यूज करो, और अब इसमें फॉल्ट फाइंड करके दिखाओ। इसमें जितने फॉल्ट फाइंड होंगे उतने ज्यादा, उतना ज्यादा ये सॉफ्टवेयर मजबूत हो जाएगा, एरर फ्री हो जाएगा, बराबर। उसके बाद कंपनी इसको बेचना शुरू करती है। तो कभी भी प्रोग्राम जो है, सॉफ्टवेयर जो है, बेटा वर्जन में या तो कम प्राइस में बेचा जाता है या तो फिर फ्री में दिया जाता है कस्टमर्स को यूज करने के लिए। अक्सर बेटा वर्जन जो है, ये कंपनी के अंदरूनी जो एम्प्लॉयज है वो यूज करते हैं, लेकिन बाद में बड़े कंपनीज ने क्या किया, फ्री में रिलीज करना शुरू कर दिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, अब हर किसी का दिमाग एक जैसा तो नहीं होता है ना, कोई क्या सोचता है, कोई क्या सोचता है, तो उस वजह से कोई कुछ प्रॉब्लम उसमें निकालेगा, कोई अलग प्रॉब्लम उसमें निकालेगा। तो अलग अलग प्रॉब्लम जब कंपनी के सामने आएंगे, रिपोर्ट होंगे, तो उसके ऊपर वो सोल्यूशन देगा और उसको सॉफ्टवेयर को नया अपडेट बना के रिलीज करेगा वापस, वो प्रॉब्लम पूरा सॉल्व करके। तो जब इसका एकदम मजबूत सॉफ्टवेयर बन जाएगा, उसके बाद इसको बेचना शुरू करेगा कि भाई हाँ, मैं अभी इसका चार्जेस लगाऊंगा। तो एनी सॉफ्टवेयर इन बीटा वर्जन, दैट इज कॉल्ड लाइक अ, इट्स अ टेस्टिंग वर्जन, ओके। तो ये एल्गोरिदम का हमने देखा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एल्गोरिदम क्या है? वेल डिफाइंड इनपुट आउटपुट, डेफिनेटनेस, फिनिटनेस, इफेक्टिवनेस एंड करेक्टनेस। करेक्ट होना बहुत जरूरी है। स्टेप्स टू राइट एल्गोरिदम, पहले प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करो। ये नहीं, ये अभी हुआ नहीं है, जैसे ये भी सिंपल ही है। 4 स्टेप्स है। प्रॉब्लम पहले अंडरस्टैंड करो कि क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या लिखना है, उसके ऊपर सॉल्यूशन क्या लिखना है। आइडेंटिफाई द इनपुट प्रोसेस एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट, उसके बाद उसको स्टेप्स में ब्रेक करो। मतलब उसको अलग अलग स्टेप्स में ब्रेक करो, तो आपको इजीली वो समझ में आएगा, और सिक्वेंशियली आने दो उसको, स्टेप बाय स्टेप। यूज फ्लो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, एलिमेंट, लूप्स, कंडीशंस एंड कैलकुलेशंस। अभी लूप का मैंने एग्जांपल बताया आपको, लूप क्या होता है, बराबर। लूप को एंड कहाँ पे करेंगे? जैसे सपोज, वापस एग्जांपल पे आते हैं हम। छोटी बस एमआईडीसी से निकली, अरवी गई, वापस आई, बड़ी बस नहीं मिली, फिर वापस अरवी गई, वापस आई, सेकेंड राउंड हो गया, सेकेंड राउंड में भी नहीं मिली बड़ी बस, तो स्कूल को आ जाना है, तीसरा राउंड नहीं जाना है। यहाँ हो गया मेरा प्रोग्राम ब्रेक। मतलब व्हेन राउंड इज इक्वल टू 2, एल्गोरिथम कैसा लिखूंगा? व्हेन राउंड इज इक्वल टू 2, अगले स्टेटमेंट में, अगले लाइन में आएगा रिटर्न टू स्कूल, और अगले लाइन में आएगा स्टॉप, बराबर। दिस इज द एग्जांपल ऑफ
एल्गोरिदम, मैं इसको पूरा भी समझाता हूँ। बस 5129 रीच अर्वी 6 AM, बराबर, ये पहला लाइन। नेक्स्ट स्टॉप रीच ललिंग 6:15 AM, reach MIDC 6:30 AM. If बिग बस या फिर जो भी बड़ी बस है उसका नाम जो भी है अवेलेबल, पुश स्टूडेंट्स और एक्सचेंज स्टूडेंट्स एंड रिटर्न टू अरवी। फिर अगला स्टेप फ्रॉम अरवी टू ललिंग, देन तीसरा स्टेप, अगला स्टेप ललिंग टू MIDC मारुति मंदिर। इफ बिग बस अवेलेबल, शिफ्ट स्टूडेंट्स एंड स्टॉप। If else if not available, reach school and stop। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड एल्गोरिदम। समझ में आया या नहीं? अभी ये एल्गोरिदम को हम फ्लो चार्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये देखो। देखो अभी ये सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए हमको एक ऐसा ओवल शेप लेना पड़ता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक लाइन बनाया जो नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने स्टॉप बनाएंगे हम यहाँ पर एक, उसके बाद यहाँ पर और एक स्टॉप बनाएंगे, यहाँ पर और एक स्टॉप बनाएंगे, ओके। और ये लाइन को हम नीचे लेके जाएंगे। उसके बाद ये हम लिखेंगे यहाँ पर स्टार्ट, यहाँ पर लिखेंगे अरवी पहुंचना है। फिर यहाँ पे लिखेंगे अरवी से ललिंग पहुंचना है। फिर यहाँ पे लिखेंगे आ गए हम MIDC, बराबर। अब MIDC के बाद यहाँ पर उसको एक लॉजिकल थिंकिंग डालेंगे हम। लॉजिकल थिंकिंग को ऐसे डिफाइन करते हैं डायमंड शेप में, और यहाँ पर हम उसका डायग्राम यहाँ से लॉजिकल थिंकिंग की तरफ लेके आएंगे। और यहाँ पर के यस, स्कूल इसको स्टॉप कर, ओके। देखो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट होगा, अरवी जाएगा, अरवी से ललिंग आएगा, ललिंग से MIDC। उसके बाद MIDC में लॉजिकल थिंकिंग करेगा वो, मतलब दूसरी बस अवेलेबल है क्या, बड़ी वाली। अगर हाँ तो फिर वो रिटर्न यहाँ से कहाँ जाएगा, अरवी चला जाएगा, बराबर। अगर नहीं है तो वापस स्कूल चला जाएगा, ओके। समझ में आया? जी सर। हाँ, तो
ये हो गया हमारा सिंपल एक फ्लो चार्ट। इसमें एक चीज फ्लो और चार्ट। मैं ऐड कर सकता हूँ, राउंड्स का, जो मैंने आपको बोला, अगर फर्स्ट राउंड है तो ही अरवी जाएगा, सेकंड राउंड है तो नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर बस है, अगर बस नहीं है वहां पर, तो यहाँ पर वो पहले देखेगा कि ये फर्स्ट राउंड है सेकंड राउंड है। अगर फर्स्ट राउंड है तो अरवी जाएगा, नहीं सेकंड राउंड है तो स्कूल चला जाएगा। ठीक है, सो ये एग्जाम्पल होता है लिखने में और फ्लो चार्ट बनाने में। फ्लो चार्ट में बहुत इजीली समझ में आ जाता है, यही मैंने आपको आज समझाया। यूज फ्लो चार्ट, फ्लो कंट्रोल। देन ऑप्टिमाइज फॉर एफिशिएंसी, रिड्यूस अननेसेसरी स्टेप्स, मतलब जो अननेसेसरी स्टेप है वो निकाल के फेंकना है। ओके, हम अगले लेक्चर में एल्गोरिदम कैसे लिखना है वो देखेंगे अगले लेक्चर।